अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब शामिर। आज़ादी डिजिटल न्यूज़ पर आपको खुशामदीद कहता हूं। फीफा वर्ल्ड कप कतर में जारी, आप देख रहे हैं बड़े जितनी भी टीमें काफ़ी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है। जर्मनी ने स्पेन के सामने अपना मैच खेला जो कि ड्रा हुआ। जर्मनी के चांसेस अब भी वर्ल्ड कप में लाइव हैं। इसके अलावा जिन टीमों ने अपने पहले मैचेस जीते उन्होंने काफ़ी मायूसकुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस सिलसिले में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट ताहिर अली सी लेसन AFC कोच मौजूद है। हम इनसे इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। ताहिर अली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका खुशामदीद कहता हूँ आपको स्टूडियो में। तो कल के मैचेस की अगर हम बात करते हैं सेनेगल और इक्वाडोर की मैच की, जबकि हमने देखा था इक्वाडोर ने अपना पहला मैच कतर के अगेंस्ट खेला और जीता, जबकि सेनेगल ने अपना पहला मैच खेला तो वो मैच ड्रा किया। और कल आप कह सकते हैं कि इक्वाडोर के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन सेनेगल की टीम ने इक्वाडोर को ओवरकम करके राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। जी बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि इक्वाडोर के चांस ज़्यादा थे। इक्वाडोर ने जो प्रीवियस मैच इससे पहले हॉलैंड के साथ खेला था, नीदरलैंड के साथ, वो ड्रॉ किया था। और फिर आज के मैच में, कल जो मैच खेला गया उसमें ये एडवांटेज था कि वो ड्रॉ करके भी क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन सेनेगाली टीम को हर हालत में मैच विन करना था और वो मैच विन कर गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया कि इक्वाडोर टीम ड्रॉ का सोच रहे थे और प्लानिंग उनका जो गेम का था वो ड्रॉ के हिसाब से था। एक गोल देने के बाद 2 गोल कंसीड करना, और उसका जो प्लानिंग फिर बाद में सेनेगाली टीम बिल्कुल अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे थे और 2 गोल स्कोर करने के बाद बिल्कुल मैच को ऐसा मेंटेन किया और विन किया। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ टीमें जो एडवांटेज ड्रॉ के होते हैं, जैसे इसके बाद भी एक मैच खेला गया था ईरान और अमेरिका, वो भी इसी तरह का सिचुएशन में था कि ईरान टीम भी ड्रॉ करके क्वालिफाई कर सकता था। ईरान, जबकि 1998 के मैच की अगर बात करते हैं USA और ईरान के दरमियान, काफ़ी दिलचस्प मैच देखने को मिला था। लेकिन ये मैच अगर इस मैच से कंपेयर करते हैं तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि इतना एक्साइटिंग मैच नहीं था। जबकि ईरान के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन USA की टीम काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दी और ईरान की टीम उस तरह परफॉर्मेंस दिखा ना सकी जिस तरह उन्होंने वेल्स के सामने जो कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। जी बिल्कुल, अगर टीम की कंपेरिजन हम करेंगे तो जो अमेरिकन टीम है, USA का टीम, वो बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छे प्लेयर्स इस मरतबा इसके टीम में यंग प्लेयर्स हैं जो कि यूरोपियन बड़े क्लब में जिन्होंने स्कोर किया था, बहुत ही अच्छा गोल किया चेल्सी की तरफ से। बिल्कुल, तो वो टीम एक अच्छा टीम है बनिस्बत 98 के टीम से। अमेरिका के अगर कंपेयर करेंगे तो अभी जो टीम है वो अच्छा टीम है। और इसके अलावा यही चीज़ था कि ईरानियन टीम अगर ये मैच ड्रॉ भी करते तो एक तरह से उसके लिए बहुत बड़ा विन था ये मैच, क्योंकि वो ग्रुप से क्वालिफाई करते और अमेरिकन टीम आउट हो जाता है इस टूर्नामेंट। ईरान अगर क्वालिफाई करती, ईरान क्योंकि ग्रुप स्टेज से कभी बाहर नहीं है, USA की टीम इससे पहले राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया है USA ने। इसी तरह सेनेगल की टीम ने 2002 के वर्ल्ड कप में, इनका पहला वर्ल्ड कप था, उन्होंने क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल किया। ओपनिंग मैच में फ्रांस को हराया। अब दोबारा इसी किस्म के सरप्राइजिंग रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसके अलावा अगर हम दीगर टीमों की बात करते हैं, जैसे हमने पहले देखा जर्मनी की टीम स्ट्रगल कर रही थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा मैच खेला स्पेन के अगेंस्ट और बैलेंस मैच खेला। जर्मनी के खिलाड़ियों की अगर बात करते हैं, थॉमस मुलर और उनके सीनियर प्लेयर गुंडोगान, उनकी कारकिर्दी का मवाजना करते हैं जमाल मूसियाला या कुल्फगर के साथ। यंग लड़के हैं और पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो उनकी कारकिर्दी उनसे काफ़ी बेहतर है। और जर्मनी के ऐसा लग रहा था कि जर्मन की टीम के जो इंस्ट्रूमेंशियल फिगर है वो ये हैं, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थॉमस मुलर, गुंडोगान और गेनबेरी, जबकि उससे बरक्स रिजल्ट वो दे रहे हैं। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जर्मनी एक्सपीरियंस साइड है, इसके साथ चंद यंगस्टर हैं, लेकिन यंगस्टर उनसे ज़्यादा खेल रहे हैं। इस बारे में आप अपनी राय देंगे? देखिए, वो एक ऐसा मैच खेला गया जो ग्रुप स्टेजेस में जर्मनी और स्पेन का जो मतलब ड्रॉ जब आए थे, तो सबसे बड़ा अहम मैच ग्रुप स्टेजेस का यही था, जर्मनी और स्पेन का। और ऐसा ही मैच देखा गया क्योंकि वो टेक्निकल कोचेस बैटल मैच आप कह सकते हो, बैटल देखने को मिले। आम शायद कुछ फैन उसको किसी और, लेकिन जो फुटबॉलर और कोचेस है वो इसको बड़े अलग नजरिए से ये देखते हैं। एक्सपीरियंस की आपने बात की, टैक्टिक्स की बात की, हमने देखा कि आपने देखा एक डिफरेंस नज़र आया। फरान टोरेस क्वालिफाइंग कैंपेन में भी अच्छा खेले, स्कोर किया, लेकिन बड़े मैच में फ्लॉप हो गया और मोराटा को सब्स्टिट्यूट किया गया और मोराटा ने मैच में स्कोर किया और काफ़ी इफेक्टिव दिखाई दिए। हमने देखा मोराटा ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया स्पेन की टीम में। बिल्कुल, मोराटा एक्सपीरियंस फॉरवर्ड है, स्ट्राइकर है, उसका जो है परफॉर्मेंस। और ये मैच भी ऐसा था, दोनों टीमों के स्ट्राइकर सब्स्टिट्यूट जो आए थे उन लोगों ने, जैसे मोराटा ने स्कोर किया, फिर वहाँ पे सब्स्टिट्यूट जो है फुलबर्ग था, वो भी उसके आने के बाद जो स्कोर हुआ, बर्मन से खेलते हैं। ये ऐसा प्लेयर है, मैं आपको बताऊं कि ये प्लेयर मेरे ख्याल में
तीसरा जर्मन कैप है इसका। वर्ल्ड कप पहली मरतबा खेल रहे हैं, 29 साल है अभी ये। तीसरा है, 10 गोल किए हैं वर्डर ब्रेमेन की तरफ से ब्रेमेन में। लास्ट ईयर बुंडेसलीगा 2 में खेल रहे थे, खेला है और अभी रिसेंटली प्रोमोट हुए हैं बुंडेसलीगा में। बिल्कुल, ये आपको याद होगा कि जिस तरह इंग्लैंड के वार्डी आए थे, जेमी वार्डी, जेमी वार्डी, जो ये यंग 27-26 एज में वो जो है ना प्रीमियर लीग में आके और टॉप स्कोरर बने। इसी तरह का ये इसका भी जो है 29 एज है और एक बड़े लीग में आना और एक क्लब से सेकंड टॉप स्कोरर होना और फिर जर्मन नेशनल टीम में कलर लेके और वर्ल्ड कप के स्काउट में, और यहाँ तक कि इस मैच में सब्स्टिट्यूट मैं फॉलो करता हूँ जर्मन को, आप जानते हैं, लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि आरवेस को जो है ना वो उतारेंगे जो चेल्सी से खेलते हैं, क्योंकि स्ट्राइकर, लेकिन इसको उतारा गया कि कोच को, काई हावर्ट्ज को। तो मेरे को लग रहा था कि शायद वो चेंज होके आएंगे स्ट्राइकर के पोजीशन काई हावर्ट्ज की जगह थॉमस मुलर को स्ट्राइकर खेला, क्योंकि देखिए जर्मन जापान के सामने जो फील्ड खेल रहा था, जो फॉर्मेशन काई हावर्ट्ज फ्रंट में खेल रहे थे और बिहाइंड द स्ट्राइकर थॉमस मुलर खेल रहे थे। और इस मैच में कुछ और डिफरेंस, 3 मिडफील्ड के साथ खेल रहे थे, क्योंकि एक मार्किंग मैच था, एक प्रेसिंग मैच था और स्पेनिश टीम और डिसाइसिव मैच था जर्मनी के लिए। और स्पेनिश टीम भी ऐसा टीम है कि वो बॉल पोजीशन रखने में बहुत महारत रखते हैं। मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में कोई भी टीम ऐसा नहीं है जो स्पेन जैसा बॉल जर्मनी रख सके। के वर्ल्ड कप में लाइव होने का क्रेडिट आप कोस्टा रिका की टीम को किस हद तक देंगे? कोस्टा रिका भी अपना मैच खेलेगी जर्मनी के अगेंस्ट। कोस्टा रिका की टीम ने 7 गोल कंसीड किए और उसके बाद उन्होंने जापान जैसी टीम को हराकर वर्ल्ड कप में खुद भी ना सिर्फ अब तक इन है बल्कि जर्मनी को भी अपने साथ रखा। ये एक बहुत बड़ा अपसेट मैं कह सकता हूँ, एक बहुत बड़ा अपसेट मैच था। जिस तरह हमने जापान के टीम ने जर्मनी को बीट किया, जिस तरह सऊदीया के टीम ने अर्जेंटीना को बीट किया। अगर प्रोफाइल को देखते हैं, रैंकिंग पर देखते हैं, कोस्टा रिका और जापान की टीमों का जो स्टैंडर्ड है वो हमें सेम दिखाई दे रहा है। आप किस तरह से कहते हैं कि असल में परफॉर्मेंस वाइज देखें तो जापानीज टीम वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम है, एक्सपीरियंस टीम है वर्ल्ड कप के, और कोस्टा रिका का भी है टीम में, लेकिन ये इसका तवक्को इतना नहीं था कि कोस्टा रिकन टीम जो है वो कमबैक करेगी और जापान जैसे टीम को जो ऑलरेडी उसका मोरल अप है और उसने बड़ा मैच एक जीता हुआ है और वो सिर्फ विन करके क्वालिफाई कर सकता है, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था और वो मैच कोस्टा रिका की टीम ने विन किया। और यहाँ तक के सेकेंड हाफ में ये पोजीशन था कि कोस्टा रिकन जो है वो गेम से उनका लग रहा था कि ये विन करने आए इस मैच, बिल्कुल अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे थे, वो ड्रॉ के नहीं सोच रहे थे, वो विन करने के सोच रहे थे, बिल्कुल। और उन लोगों ने गोल स्कोर किया, गोल स्कोर करके फिर डिफेंसिव में मेरे ख्याल में 17 मिनट के दरमियान स्कोर हुआ, फिर डिफेंस में। अच्छा, कोस्टा रिका अब जर्मनी का जो मैच होगा तो इसके हवाले से आपका प्रेडिक्शन आप बताएंगे जरा। जर्मनी के लिए बहुत अहम मैच है। जर्मन टीम बड़े टीमों के साथ बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन कुछ जो टीमें हैं जो मतलब उससे कम मुआवजा करे, तो जैसे जापान की टीम है, और इसी तरह पिछले वर्ल्ड कप भी हमने देखा था मैक्सिकन टीम ने जर्मन को बीट किया था, फिर कोरिया, ऐसे ही सिचुएशन लास्ट वर्ल्ड कप में भी आया था। आपको मैं बताऊं कि फर्स्ट मैच जर्मनी हार गए थे मेक्सिको से, तो सेकंड मैच स्वीडन के साथ खेला था, तो स्वीडन एक यूरोपियन टीम अच्छा टीम है, तो स्वीडन के साथ ये सिचुएशन आ गया था, एक प्लेयर रेड कार्ड, एक गोल कंसीड करने के बाद जर्मनी ने 2 गोल दिए थे। फिर तीसरे मैच सिर्फ जर्मन को 1 पॉइंट लेना था या विन करना था, लेकिन कोरिया के सामने वो 2 गोल से हार गए। तो जर्मन टीम कहीं ना कहीं फेवरेट होते हैं मैचेस में, तो प्रेशर में और स्ट्राइक गोल निकालने में, इस मर्तबा गोल स्कोरिंग उनका वो रेशो कम है, क्वालिफाइंग कैंपेन में भी कम रहा है, लास्ट मर्तबा उन्होंने फ्रेंडली मैचेस भी खेले, ओमान के अगेंस्ट 1 गोल से विन किया। अच्छा, जर्मनी की हमने बात की, अब बात करते हैं जो इस वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम है, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो खुदशात थे, जो सवालात थे कि नेमार के बगैर ब्राज़ीलियन टीम वो फुटबॉल नहीं पेश कर सकती, जबकि हमने देखा ब्राज़ील ने अपना लास्ट मैच खेला जो स्विट्ज़रलैंड के अगेंस्ट, स्विट्ज़रलैंड की टीम ने पूरे अपने ऑफ लाइन में पूरा 90 मिनट तक मैच खेला और बॉल पोजीशन सारा ब्राज़ील ने डोमिनेट किया, और हमने क्रिएटिविटी देखा, फेस देखा। ब्राज़ील की टीम विदाउट नेमार आप क्या देखते हैं? देखिए, एक तो स्विट्ज़रलैंड का टीम जो है वो बॉल पोजीशन रखने में ऑर्गेनाइज टीम, बहुत अच्छा टीम है, यूरोपियन टीम है, और लास्ट वर्ल्ड कप भी ये एक ही ग्रुप में थे जो मैच ड्रॉ हुआ था, नेमार खेल रहे थे उस मैच में, लेकिन उस वर्ल्ड कप के अगर निस्बत इस वर्ल्ड कप का ब्राज़ीलियन टीम देखेंगे तो वो बहुत बेहतर और अच्छा टीम है ब्राज़ीलियन। और नेमार का मिसिंग डेफिनेटली
नेमार का मिसिंग ब्राज़ील टीम के लिए है। ठीक है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद अब जो है ना हमारे पास रिप्लेसमेंट है, लेकिन नेमार का एक अलग ही स्टाइल है गेम का, पोजीशन रखना, अटैक पे जाना, होल्ड करना बॉल को और थ्रू पास देना, ये चीज़ हमें इस मैच में नज़र नहीं आया। जबकि हमने देखा था कि ये फॉर्मेशन के हिसाब से जो खेल 10 नंबर की पोजीशन में नेमार खेलते हैं, उनके बराबर में पकीटा खेल रहे थे। पकीटा जैसे कि एज ए एनालाइज मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि अब तक उनमें वो क्रिएटिविटी नहीं, आपने देखा पकीटा को सब किया और उनकी जगह पे रोड्रिगो आए। रोड्रिगो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल साबित हुए। फ्रेड जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलते हैं, वो फिर सिंपल फुटबॉल खेलते हैं। कैसीमेरो के कंधों पर काफ़ी बोझ है मुझे लग रहा है, लेकिन फ्लंक में हम वही पेस देखते हैं। लेकिन गोल स्कोर ना मिलने पर ब्राज़ीलियन कोच ने जो सब्स्टिट्यूट भी किए, आपने देखा फ्लंक के जो प्लेयर्स हैं उनको भी चेंज किया, सिर्फ विनीसियस जूनियर को रखा, जबकि रफीना को भी चेंज किया। रिचार्डसन ने एक अहम गोल स्कोर किया, रिचार्डसन की जगह उन्होंने गैब्रियल जेसूस को सब्स्टिट्यूट किया। ये क्या देख रहे हैं आपके? वाकई ब्राज़ील इस मरतबा देखे रिजल्ट ना मिलने के बाद उन्होंने के प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया, एक मतलब लुक लाइक देव गोना बी अ चैंपियन ऑफ 2022, ये वर्ल्ड कप जीतने भी पोजीशन में है। जो फॉर्मेशन मैंने देखा, सब्स्टिट्यूट देखे, देखिए ब्राज़ीलियन टीम के पास, यही कह रहा हूँ कि ब्राज़ीलियन टीम के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है चेंजिंग का। अलग क्रिएटिव प्लेयर है, जैसे स्ट्राइकर में आप देखेंगे रिचार्डसन एक अलग स्टाइल का प्लेयर है और गैब्रियल जेसस एक अलग स्टाइल का प्लेयर है। तो गैब्रियल जेसस अगर सेकंड हाफ में आएंगे तो एक अलग ही चेंज होगा गेम का, उसके खेलने का स्टाइल अलग है निस्बत जो है ना रिचार्डसन के। रिचार्डसन सिंपल खेलते हैं, वो सिंपल स्ट्राइक, वो होल्डिंग है, वो जो है बॉल को होल्ड करते हैं, क्रिएटिव करते हैं, असिस्ट करते हैं, वो स्पेस क्रिएट करते हैं प्लेयर्स के लिए। आपने गोल स्कोर करने में उस जो असिस्ट था वो गैब्रियल जेसस का था। ये चीज़ अगर वो गोल नहीं करते तो असिस्ट करते हैं। अच्छा, इस वर्ल्ड कप में आप मुझे बताइए कैसीमेरो की कारकिर्दगी के बारे में। मतलब मायरीन तो यही कह रहे हैं कि पूरे ब्राज़ीलियन टीम को लोग नेमार को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन जो रोल कैसीमेरो प्ले कर रहा है वो नेमार से भी ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है। डिफेंसिव ड्यूटी भी हमने देखा, और जब टीम को गोल की भी ज़रूरत थी तो लास्ट मैच में स्विट्ज़रलैंड के अगेंस्ट उन्हें ऑफ फुट वाली भी जो क्लास का जो गोल किया। तो इस बारे में क्या कह रहे? कैसीमेरो इम्पोर्टेंट देन नेमार के साथ इनका कंपैरिजन अगर किया जाए? देखिए नेमार का रिप्लेसमेंट है, फिर भी एक हद तक आप कहोगे कि रोड्रिगो आ जाते हैं, अटैकिंग प्लेयर आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा 6-7 प्लेयर जो है अटैकिंग ब्राज़ील टीम ने इस मरतबा वर्ल्ड कप में लिया है, लेकिन कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट इनके पास नहीं है, क्योंकि कैसेमीरो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है ब्राज़ील के और बड़े क्लब से भी खेल चुके हैं, और उसका जो पोजीशन है, जो डिफेंसिव में खेलना और जो एग्रेसिव फुटबॉल खेलना और फ्रंट फुट पे पास देना, इस तरह का गेम काउंटर में सपोर्ट करना, ये चीज़ कैसेमीरो में है। इसके अलावा लिवरपूल का फेबियानो भी है इस टीम में, लेकिन कैसेमीरो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है ब्राज़ील के पास, जिसका रिप्लेसमेंट मेरे को नहीं लगता कोई है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमने ब्राज़ील को डिस्कस किया, हमने जर्मनी को भी डिस्कस किया, हमने स्पेन को भी डिस्कस किया। ऑस्ट्रेलिया जिसे अंडरडॉग कहते थे, एशिया से क्वालिफाई करती है, इंटर कॉन्फेडरेशन प्लेऑफ के जरिए क्वालिफाई करती है, और उसके अपोनेंट ने डेनमार्क, मतलब यूरोप की एक अच्छी टीम है, दोनों के लिए काफ़ी क्रूशल मैच है। ट्यूनीशिया की टीम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में उनके चांसेस ना होने की बराबर है। फ्रांस की टीम ऑलरेडी 6 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर चुकी है। कुछ टीमें ऐसे हैं, फ्रांस, ब्राज़ील, वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर, जब नेदरलैंड भी इस लिस्ट में आ गया, क्वालिफाई किया। तो ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के दरमियान जो मैच होगा, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए ये बहुत अहम मैच है, दोनों टीम के लिए चांस है क्वालिफाई करना। ऑस्ट्रेलियन के पास ये एडवांटेज है कि वो ड्रॉ करके भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन डेनमार्क की टीम को हर हालत में ये मैच विन करना है। और मैं समझता हूँ कि डेनमार्क का टीम जो फ्रांस के साथ मैच खेला था, बड़ा ही बेहतरीन मैच था, और वो मैच सिर्फ एक प्लेयर के वजह से फ्रांस जीत गया, जो किलियन एम्बापे है। किलियन एम्बापे बिल्कुल उसने दिखा दिया कि वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और उसने उस मैच में 2 गोल स्कोर करके दिए। तो मुझे लगता है इस मैच में किलियन एम्बापे में ये खुसूसियत है, जब फ्लंक से खेलते हैं पूरे डिफेंस को एंगेज करते हैं। लेकिन एक दूसरी बात है, फ्रांस के इक्वली मतलब वो भी बर्डन शेयर किया हुआ है। डेम्बेले जो राइट से खेलते हैं, लेफ्ट फुट प्लेयर हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव नज़र आते हैं, जिसकी वजह से फ्रांस स्कोर करने में कामयाब हुई। हमने देखा काफ़ी इफेक्टिव नज़र आया डेनमार्क के सामने, और पहले मैच भी उन्होंने खेला था, उस मैच में भी इफेक्टिव नज़र आए। तो
जिन टीमों के पास पेसी विंगर है, मैं देख रहा हूँ वो टीमें स्कोर करने में कामयाब। और अब जर्मनी की जैसे आपने बात की, जर्मनी के सामने जमाल मुसेला के अलावा ऐसा विंगर हमें नज़र नहीं आया जो साइड से जो है चांसेस क्रिएट करे टीम के लिए। फ्रांस की टीम के पास भी सेम ऑप्शन है, मतलब बेंच में अगर चाहे उनके पास उस किस्म प्लेयर नहीं जो ब्राज़ील के पास है। तो मैं यही देख रहा हूँ कि फ्रांस की टीम आगे जाकर काफ़ी इस मरतबा इस वर्ल्ड कप में, जैसे जो कह रहे थे कि इस तरह मतलब जो कंपेयर करते हैं 2018 के वर्ल्ड कप में, फ्रांस की टीम मुझे दोबारा उसी पोजीशन में लग रहा है, जबकि उनके प्लेयर का इंजरी लिस्ट भी उनके पास था। तो फ्रांस की टीम के बारे में आप देखिए, फ्रांस टीम भी ऐसा टीम है जिसके पास रिप्लेसमेंट है, यंग नए शक्ल में रिप्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं। बायरन खेलते कोमेन जो आते हैं सब में होते हैं, आते हैं वो, और उसके पास बड़े अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन इंजरीज का अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है ना फ्रांस के टीम को हुआ है। 2-3 बड़े प्लेयर्स हैं, पॉल पोग्बा, करीम बेंजेमा, ये लोगों का मिसिंग तो है टीम के अंदर। और डेफिनेटली जो विंग प्लेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किलियन एम्बाप्पे ना सिर्फ एक विन है, बॉल सप्लाई करते हैं, वो गोल भी करते हैं। उसके पास वन ऑफ द बेस्ट स्पीडी प्लेयर जो है वो किलियन एम्बाप्पे है। और मतलब उसने इस मैच में, बड़े मैचों में बड़े प्लेयर दिखाते हैं और उसमें ये खूबी है। अच्छा, जितने भी वर्ल्ड चैंपियन है जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, हमने उनको डिस्कस किया। 2 वर्ल्ड चैंपियन जैसे जर्मनी को हमने डिस्कस किया, वो भी स्ट्रगल कर रही है, अपना मैच अहम कह लीजिए कोस्टा रिका के। अर्जेंटीना की बात करते हैं, मेसी के शानदार गोल की वजह से अर्जेंटीना अब तक वर्ल्ड कप में लाइव है और अपना आज बहुत ही अहम मैच खेलेगी अर्जेंटीना की टीम। तो आप कैसे देखते हैं इस मैच को? अर्जेंटीना की टीम इस पोजीशन में है कि मतलब राउंड ऑफ 16 तक क्वालिफाई करेगी। इसके अलावा सऊदी अरब को हमने देखा वर्ल्ड कप में बहुत ही बेहतर अंदाज में स्टार्ट लिया, लेकिन सेकंड मैच पोलैंड के सामने हमने देखा मैच अच्छा खेले, लेकिन स्लोपी डिफेंस की वजह से उन्होंने गोल कंसीड किया। आज सऊदी अरब भी, जबकि बिग मतलब हैवी वेट को जीतने के बाद चांसेस ये होते हैं कि आपके दीगर जो मैचेस होते हैं वो थोड़े आपके बराबर की टीमों के साथ होते हैं, तो आप उनको आसानी से भी जीत सकते हैं, या वो मेहनत दरकार नहीं होती है आपको जो आप हैवी वेट के सामने खेल रहे होते हैं। सऊदी अरब ने काफ़ी, मैं समझता हूँ, खेला तो बिल्कुल अच्छा। रिजल्ट के हवाले से बात करते तो मायूस कुन रिजल्ट था। अर्जेंटीना की आप बात करें तो अर्जेंटीना अब स्ट्रगल कर रही है, अर्जेंटीना का अहम मैच है आज। हाँ बिल्कुल, अर्जेंटीना टीम ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है, बहुत टफ मैच जीता है मैक्सिकन साइड्स के सामने, जो कि बहुत ही बड़ा अहम मैच था, जो कि हर हालत में विन करना था। मैक्सिकन टीम काफी कॉम्पैक्ट होकर खेल रही थी। मैक्सिकन टीम ऐसा टीम है जो हर वर्ल्ड कप में हम देखते आ रहे हैं कि वो राउंड ऑफ 16 खेलता ही है। और दोनों एक हिसाब से देखा जाए साउथ अमेरिकन और नॉर्थ अमेरिकन टीम है, प्लेइंग स्टाइल एक जैसे है। और लेकिन उस मैच में एक मेसी लाजमी है, बड़ा प्लेयर है, बहुत बर्डन उसके ऊपर था और उसने शो किया कि वो टीम को ऐसे मूवमेंट में एक बॉल मिल के उसने स्कोर किया, गोल माउथ पर मेसी जैसे प्लेयर को गोल मिलना बिल्कुल, और मैच बिल्कुल ही चेंज हो गया क्योंकि वो गोल टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बिल्कुल टर्निंग पॉइंट। फिर डिफेंसिवली मैं ये समझता हूँ कि अर्जेंटीना का टीम, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कोच ने जो सऊदी अरब के सामने मार्टिनेज को बाहर निकाल बेंच पे रखा था, और वही गलती इसने इस मैच में दोहराया नहीं, लेकिन अर्जेंटीना इसको खिलाया। अर्जेंटीना की टीम के सामने पोलैंड की टीम है जो कभी भी वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर निकले, और पोलैंड के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने अपना वर्ल्ड कप में पहला गोल स्कोर किया है नेशनल टीम के लिए वर्ल्ड कप में पहला, जबकि हमने लास्ट ईयर देखा था ग्रेट मुलर अवार्ड भी उन्होंने विन किया। तो पोलैंड की टीम आप क्या समझते हैं, अर्जेंटीना के लिए तरने वाला साबित होगी? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत इजी मैच होगा अर्जेंटीना के लिए निस्बतन मैक्सिकन। ये और ज़्यादा टफ मैच है क्योंकि ये एक यूरोपियन टीम है और बड़ा अच्छा टीम है, और जो है पोजीशन रखने वाला टीम है, पोजीशन रखने वाली बिल्कुल। क्योंकि हम देखते हैं कि ये ब्राज़ील और स्विट्ज़रलैंड के मैच में भी देखें कि स्विट्ज़रलैंड मैच ने बड़ा अच्छे टीम ने अच्छे तरीके से बॉल पोजीशन करके उसको ऑर्गेनाइज किया था। ब्राज़ीलियन टीम के लिए बड़ा डिफिकल्ट था। तो इस मैच में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या? इंडिविजुअल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एक तरफ लेवेंडोव्स्की, दूसरी तरफ लियोनेल मेसी, दोनों टॉप के प्लेयर्स हैं। लेवेंडोव्स्की बायरन म्यूनिख में काफ़ी उन्होंने स्कोर किए, टॉप स्कोरर भी बुंडेसलीगा में रहे, बार्सिलोना में खेल रहे हैं, वहाँ भी अच्छा खासा उन्होंने स्कोर किया है। एक तरफ लियोनेल मेसी जो अपने कैरियर का आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लेवेंडोव्स्की भी अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो इस मैच के हवाले से अपना प्रेडिक्शन हमें बताएं। मैं समझता हूं कि अर्जेंटीना विन करेगा इस मैच को 2-0 से। इसकी वजह ये टॉप गन है कि ये वर्ल्ड कप में रहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अर्जेंटीनियन डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप में जो है ना, ये हेजेमनी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जैसे हेजेमनी अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इटालिया,
मतलब ये दूसरी टीमें जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, जर्मनी, ये हेजमनी जिसे कहते हैं कि इसके अलावा दूसरी दीगर टीमें राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल में अपसेट की सलाहियत रखते हैं, लेकिन बड़े मैचेस आते हैं तो ये आलामाला उनके सामने ज़ेर हो जाते हैं। देखिए औरंगजेब, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था 2018, हमें क्वार्टर फाइनल में वो मैच नहीं मिले देखने को। इलेक्ट्रॉनिक ड्रा के चक्कर में हेवीवेट एक तरफ हो गए, कुछ ऐसे और क्रोएशिया जैसी टीम आ गया, वन साइडेड फाइनल देखने को मिला। बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप में जो लास्ट मैच में जो टीम क्वालिफाई किए थे, जो तवक्को थे, उसी हिसाब से टीम आए। जैसे हॉलैंड के टीम ने अपने ग्रुप में विनर है, और इसी तरह सेकंड जो है आई थिंक इंग्लैंड का टीम विनर है। तो इसी तरह आज अगर अर्जेंटीना विन करेंगे तो अपने ग्रुप में, और फ्रांस ऑलरेडी विनर है, तो ये टीमें प्री क्वार्टर फाइनल जो राउंड है, राउंड ऑफ 16 में आपस में नहीं खेलेंगे। तो इस शेप में अगर ये टीमें आएंगे तो हमें इस टूर्नामेंट में जो राउंड ऑफ 8 के मैच मिलेंगे वो बहुत ही बड़े मैच मिलेंगे। हमने अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की कि राउंड ऑफ 16 का मरला जैसे ही करीब आ रहा है, और आपने देखा ग्रुप स्टेज के मैचेस में भी काफ़ी सनसनीखेज मैचेस देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए औरंगजेब शामिर को।